बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक़ायद के ख़िलाफ़ जो शुबहात पेश किए जाते हैं उनमें एक शुबा आज ये बयान करना है कि जिसमें कहा गया है कि दीन जो है वो तरक्की की तरफ नहीं जाने देता। इस तरह का एतराज़ किया जाता है। इसी वजह से जितने इस्लामी ममालिक हैं वो पीछे हैं। जिन लोगों ने दीन से दूर इख्तियार की है उन्होंने हर तरह की तरक्की हासिल की है, इक़्तिसाद में हो, अमन व सुकून में हो, सेहत में हो, तालीम वगैरह के शोबे में हो। तो दीन तरक्की के रास्ते में रुकावट है। हकीकतन इस तरह कहना कि हर तरक्की याफ्ता मुल्क बेदीन है और हर पसमानदा मुल्क मसलन दीन की वजह से पसमानदा है, ये सरासर नाइंसाफ़ी और गलत है। ये दावा दुरुस्त नहीं है। कितने ऐसे आपको पसमानदा मुल्क नज़र आएंगे कि जो इस्लामी नहीं हैं, कि जो दीन के पाबंद नहीं हैं, या तो असलन किसी दीन का दावा नहीं रखते, या फिर ये है कि वो बराए नाम दीन है वरना वो सेकुलर है, लेकिन फिर भी वो पसमानदा हैं। मसलन फ़िलिपाइन है और अफ्रीका के कुछ ममालिक वगैरह हैं। और कई एक ममालिक आपको मिलेंगे कि जो दूसरी दुनिया के साथ सफ़ में खड़े हैं और कई जिहाद से उन्होंने तरक्की की है, जबकि वो इस्लामी ममालिक हैं। बुनियादी जवाब इसका ये है कि तरक्की के अपने असबाब हैं, तरक्की के ज़राए हैं। वो जहाँ पाए जाएं वो मुल्क तरक्की करेगा। मसलन तरक्की का एक राज इसमें है कि अहले इल्म की कदर की जाए, उलमा की कदर की जाए, कि जो मसलन साइंसदान हैं, कि जो रिसर्च करने वाले हजरात हैं, कि जो टीचर हैं, इल्म की अहमियत हो, तहकीक की अहमियत हो। इसी तरह मसलन तहकीकी इदारे हों, उन पे माल ख़र्च किए जाएं, नौजवानों को सहूलियात मुयस्सर की जाएं, उसको डिग्री लेकर जॉब करने से ज़्यादा रिसर्च करने में उसको पैसा ज़्यादा दिया जाए। तरक्की के असबाब में से एक ये है कि कानून की बालादस्ती हो हर किसी पर, नाइंसाफ़ी न हो, माल की तकसीम बराबरी की बुनियाद पे हो, हर किसी को हक़ मिले। वो मुल्क तरक्की नहीं करते कि जहाँ कानून जो है सिर्फ़ मज़लूम और गरीब बंदे के ख़िलाफ़ हो और बड़े लोग मगरमच्छ लोग कानून से आज़ाद हों। और ये आप लोगों के सामने है। तरक्की के चांसेस उतने ही बढ़ते चले जाते हैं जितना जितना इंसान, जितने जितने ममालिक, जितने जितनी कौमें एक दूसरे का साथ देती हैं, इत्तेहाद व इत्तेफाक होता है, इख्तिलाफ व इंतशार नहीं होता है, अमन व सुकून होता है। ये चीज़ें जहाँ पर सारी इकट्ठी जमा हो जाएं वहाँ पर मुल्क तरक्की करने लगते हैं। और दीन नहीं रोकता है इन चीज़ों से, बल्कि बरअक्स दीन इस्लाम बिलखसूस इल्म की अहमियत का बहुत ज़्यादा कायल है। 300 के करीब आयत हैं कि जो लिखने पढ़ने के बारे में हैं। पहली आयत इक़रा है, पढ़। इसी तरह मसलन कानून की मसावी बालादस्ती सब पर, दीन इसकी तरफ दावत देता है। तहकीक व इल्म उलमा की कदरदानी सिखाता है दीन। अब मुश्किल यह है कि कुछ लोग दीन का नाम लेते हैं लेकिन दीन की किसी भी तालीमात पे अमल नहीं करते। वो सबब बनता है दीन की बदनामी का, वरना दीन में तरक्की कितनी हो सकती है। इसको अगर इंसाफ से देखना है तो इब्तदाई इस्लाम को देखें। इतने कम अरसे में हर फील्ड में इतनी तरक्की शायद दुनिया में इसकी मिसाल न हो, कि जहाँ रिहलत शिता व सैफ भूख से मरते थे कि जब तक शाम या यमन नहीं जाते थे तिजारत के लिए, वहाँ कितना अच्छा इक़्तिसाद हो गया था थोड़े अरसे में। नाचाकी और इख्तिलाफ था, कितना इत्तेफाक और इत्तेहाद हो गया थोड़े अरसे में। कितने ज़्यादा लोग अनपढ़ थे, बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, लेकिन मदीने की रियासत ने कितने जल्दी लोग लिखना पढ़ना सीख गए। कितने शोबों में चंद सालों में जो है एक बेहतरीन मुआशरा अपने पाँव पे खड़ा हो गया उस दौर में, जो एक दूसरी अक़वाम के लिए भी बेहतरीन नमूना और मिसाल थी, और वो भी चंद साल अरसे में।
آپ وہاں عرب معاشرے کی روایات کو دیکھیں، ان کی زندگی کو دیکھیں اور پھر مدنی زندگی کے حالات کو دیکھیں، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ لہٰذا دین ترقی سے نہیں روکتا ہے، یہ دین اسلام کے خلاف سازش ہے، پروپیگنڈا ہے۔ یہ تھا اس شبے کا مختصر سا جواب۔ تو ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ دین اسلام میں بہت زیادہ سختی ہے اور یہ آزادی کے منافی ہے، انسان کی آزادی چھین لیتا ہے، انسان اپنے آپ کو سعید اور خوش بخت نہیں سمجھتا، اچھی زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ تو اس کا جواب اگلی آنے والی ویڈیو میں بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔